नमस्कार दर्शक मित्रों, दमन न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। दमन में जेईआरसी की जन सुनवाई में टोरेंट पावर द्वारा लगाए गए फिक्स चार्ज के संबंध में तीखी दलील। बिजली वितरण की जिम्मेदारी फिर से प्रशासन के बिजली विभाग को सौंपने की मांग। वापी में पेट शॉप की नौकरी 2 दिन में छोड़कर उसी दुकान से 50,000 रुपए चुराकर तस्कर फरार। मदर्स पेट केयर शॉप में 2 शख्स की चोरी करने की घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। सिलवासा के नरोली स्थित एक फार्म हाउस में एक महिला का शव पत्थरों से ढका हुआ मिला। आइए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। दमन में जेईआरसी की जन सुनवाई में टोरेंट पावर द्वारा लगाए गए फिक्स चार्ज के संबंध में तीखी दलील पेश की गई। दादरा नगर हवेली और दमन दीव पावर डिस्ट्रीब्यूशन कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा वित्तीय वर्ष 2023-24 की समीक्षा और बिजली और जेईआरसी अधिनियम के तहत 2024-25 के लिए कुल राजस्व आवश्यकता और टैरिफ निर्धारण के लिए जेईआरसी के समक्ष रेगुलेशन 2021 की धारा के तहत किए गए आवेदन को स्वीकार करते हुए जन सुनवाई आयोजित की गई। नानी दमन के स्वामी विवेकानंद सभागार में आयोजित जन सुनवाई में दमन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के अध्यक्ष सत्येंद्र कुमार, प्रमुख उद्योगपति किरीट भाई पारेख, सेलो ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के मुखर्जी और दमन के कुछ नेताओं सहित कई उद्योगपतियों ने अपनी जोरदार प्रस्तुति दी, जिसमें टोरेंट पावर ने दमन में लगाए गए देश में सबसे ज्यादा फिक्स चार्ज को लेकर जमकर प्रेजेंटेशन दिया। बिजली विभाग द्वारा मुनाफा कमाते हुए पिछले 3 वर्षों में 550 करोड़ का घाटा दिखाकर जेईआरसी को गुमराह करने की जा रही कोशिशों का भी विवरण दिया गया। वापी में पेट शॉप की नौकरी 2 दिन में छोड़कर उसी दुकान से 50,000 रुपए चुराकर तस्कर फरार हुए। मदर्स पेट केयर शॉप में 2 शख्स की चोरी करने की घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। वापी हाईवे पर मदर्स पेट केयर शॉप पर रात के समय तस्करों ने चोरी की। तस्करों ने किसी औजार से दुकान की खिड़की का ग्रिल तोड़ दिया और अंदर घुसकर दुकान से 2 मोबाइल फोन और अनुमानित 50,000 की नकदी चुरा ली और भाग गए। सुबह पता चला कि दुकान में चोरी हो गई है और सीसीटीवी फुटेज देखने पर 2 तस्कर नजर आए। दोनों में से एक शख्स ने पहले इस दुकान में 2 दिन काम किया था और फिर नौकरी छोड़ दी थी। दुकान मालिक ने घटना की सूचना थाने में दी। पुलिस टीम मौके पर पहुंची और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आगे की जांच की। सिलवासा के नरोली स्थित एक फार्म हाउस में एक महिला का शव पत्थरों से ढका हुआ मिला। दानहा सिलवासा के नरौली में पीपी परमार के फार्म हाउस में एक महिला का शव संदिग्ध अवस्था में मिला, जिससे हंगामा मच गया। किसी ने शव देखा और इसकी सूचना पुलिस को दी। घटना की सूचना मिलते ही एसडीपीओ सिद्धार्थ जैन, एसडीपीओ जिग्नेश यादव और नरौली प्रभारी शशि सिंह पुलिस काफिले के साथ मौके पर पहुंचे, जहां एक महिला का शव पत्थरों से ढका हुआ मिला। जांच करने पर पता चला कि 42 साल की इस महिला का नाम संगीत हलपति है, जिसके बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए कॉटेज हॉस्पिटल ले जाया गया। पुलिस ने संदिग्ध हालत में मिले शव को कब्जे में ले लिया और आगे की जांच की। कच्छ के मांडवी समुद्र तट पर बैलून ड्राफ्टर, पैराग्लाइडिंग सवारी, बोटिंग, ऊंट की सवारी पर्यटकों को आकर्षित कर रही है। वहीं समुद्र तट पर विदेशी पक्षी, स्कूल कॉलेज के विद्यार्थी छुट्टियों का आनंद लेते हुए सैर सपाटा करते नजर आए। मांडवी समुद्र तट सुनहरे भूरे रेत का एक विस्तार है जो गुजरात के कच्छ जिले के सबसे दक्षिणी बिंदु पर स्थित है। जब दमन न्यूज की टीम ने इस जगह का दौरा किया तो बड़ी संख्या में पर्यटकों को ऊंट की सवारी, पैराग्लाइडिंग की सवारी, बैलूनिंग, राफ्टिंग, नौकायन और रेगिस्तानी खेलों का आनंद लेते हुए विभिन्न गतिविधियां करते देखा गया। कच्छ में स्थित मांडवी बीच एक प्राचीन और शांत समुद्र तट है जो इस क्षेत्र में सबसे लोकप्रिय छुट्टी स्थलों में से एक है। एक आरामदायक समुद्र तट स्थान होने के अलावा मांडवी बीच अपनी कैंपिंग और वाटर स्पोर्ट्स सुविधाओं के लिए लोकप्रिय है। कच्छ के मांडवी स्थित विजय विलास पैलेस भी बॉलीवुड को फिल्म शूटिंग के लिए आकर्षित करता है। कच्छ नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा, ये बात सिर्फ अमिताभ बच्चन के बोलने के लिए पर्याप्त बोली नहीं है। कच्छ का हिंदी सिनेमा जगत भी कायल है।
कच्छ के मांडवी में विजय विलास पैलेस में सलमान खान और ऐश्वर्या राय जैसे स्टार कास्ट वाली हिट फिल्मों की शूटिंग कच्छ के मांडवी में विजय विलास पैलेस में की गई थी। फिल्म में रेगिस्तान और छतरड़ी के साथ साथ मांडवी के आश्चर्यजनक समुद्र तट भी शामिल थे। विजय विलास पैलेस का प्रबंधन वर्तमान में इंद्रजीत सिंह जाडेजा के मार्गदर्शन में किया जा रहा है। इस भव्य महल को कच्छ के महाराव विजय रावजी महाराज ने सप्ताहांत की मौज मस्ती के लिए तैयार किया था। ये महल राज्य के वैभवशाली विजय विलास के साथ साथ राज्य की समृद्धि की भी झलक देता है। मांडवी तट पर्यटकों के लिए तो आकर्षण है ही, विदेशी पक्षी भी इस तट के मेहमान हैं। स्कूल और कॉलेज के छात्रों सहित पर्यटक बैलूनिंग, राफ्टिंग, बोटिंग, बीच बाइकिंग, पैराग्लाइडिंग, ऊंट की सवारी का आनंद लेने के लिए इस समुद्र तट पर आते हैं। कच्छ में है और कच्छ में मांडवी बीच जो प्रसिद्ध है, वहाँ पे हम आए हैं और हम पर्यटकों को यहाँ पूछेंगे कि कच्छ का जो मांडवी बीच है वह वहाँ पे उनको कैसा अनुभव हो रहा है। हमें बहुत ही बढ़िया अनुभव हो रहा है। कच्छ का बीच अगर नहीं देखा तो आपने कुछ नहीं देखा है। और मांडवी के बीच की बात करो तो आप देख सकते हो यहाँ पर कितने सारे पर्यटक यहाँ पर आए और हम बहुत ही मज़ा ले रहे हैं। वहाँ पर हमको ऐसा लग रहा है हर रोज मांडवी बीच पर आए और मज़ा करें। और हमारे बहुत सारे पर्यटक हैं तो उनको कभी घर ही वापस नहीं जाना है, यहाँ पर ही रहना है। ऐसा तो आपको क्या क्या राइड है क्या क्या राइड है इधर? यह हमारे साथ राजपुर स्कूल के बच्चे आए, हमारे बच्चे बहुत मजा किया है, बहुत आनंद किया वहाँ पर। और बच्चों को भी वापस नहीं जाना है वहाँ पर, बस मांडवी बीच पे ही रहना है और यहाँ पर एंजॉय करना है। बीच पे है और यहाँ पे बहुत सारे पर्यटक आए हैं और पैराग्लाइडिंग का भी मजा ले रहे हैं। तो एक पैराग्लाइडिंग करके हम भी बहन आए हैं, हम पूछेंगे उसको उनका अनुभव कैसा रहा। मैं जया हूँ, दिल्ली से आई हूँ मांडवी बीच पे घूमने के लिए 3 दिन के लिए। और मैंने पहली बार पैराग्लाइडिंग करी और मेरे को बहुत अच्छा लगा। समंदर के ऊपर पूरा व्यू देखते हुए मेरा ये बेस्ट एक्सपीरियंस है। मैं तो सबको ही बोलूँगी कि प्लीज़ ज़रूर एक बार लाइफ में ज़रूर एक्सपीरियंस करें। थैंक यू। एटीवी है, हॉर्स राइड है, कैमल राइड है। कैसा फील करता है इधर? कैसा फील लगता है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। आप कौन से कॉलेज में से आए? बोलो भारत माता की जय श्री राम। હું જિગ્નેશ રતિલાલ પંચાલ આણંદથી વ્રજભૂમિ ઇન્ટરનેશનલ સ્કૂલમાં CBSE સ્કૂલમાં અહીંયા અત્યારે અમે 70 બાળકોને લઈને પ્રવાસ માટે આવ્યા છીએ અને આ જે કચ્છનો પ્રવાસ અમારા માટે બહુ જ ખૂબ જ સુંદર અને સુરમ્ય રહ્યો છે। આ અત્યારે જે આ પેલેસ જોઈ રહ્યા છો તે વિજય રાવ, જેમાં કે એ એમનો વીકેન્ડ પૂર્ણ કરવા માટે અહીંયા એ આવતા હતા અને ખૂબ જ સુંદર રીતે એમનો જે સમય આગળ વિતાવેલો અને અહીંયા ઘણા બધા હિન્દી મૂવીઝના શૂટિંગ પણ થઈ ચૂક્યા છે, જેવી રીતે કે હમ દિલ દે ચુકે સનમમાં જે સલમાન ખાન અને ઐશ્વર્યા રાયનું જે મૂવી હતું એનું પણ અહીંયા શૂટિંગ થઈ ચૂક્યું છે। તો અહીંયા અમારા બાળકોને અને અમારી વતી જે અમારી સંસ્થા વતી અમને જે મોકલવામાં આવ્યા અને અમારા શિક્ષકો અને બાળકોને ખૂબ જ મજા આવી। નમસ્કાર સૌને, મારું નામ યોગેશ ગઢવી છે। અત્યારે તમે જોઈ રહ્યા છો કે અહીંયા વિજય વિલાસમાં ખૂબ દર્શકો આવી રહ્યા છે જોવા માટે। અને આજે વિજય વિલાસ પેલેસ માત્ર કચ્છનો જ નહીં પણ સમગ્ર પૂરી દુનિયાનો એક જાણીતો અને મોટું નામ થઈ ચૂક્યો છે કે જ્યાં પ્રેક્ષકો ખૂબ વિદેશથી અને દેશ વિદેશથી આવી રહ્યા છે જોવા માટે ખાસ। અને અત્યારે જે સંચાલન ચાલી રહ્યું છે શ્રી કુંવરજી ઇન્દ્રજીતસિંહ જાડેજા, એમની અંડરમાં એ પૂરેપૂરું એનું સંચાલન ચાલી રહ્યું છે અને ખૂબ સારી રીતે ભવ્ય રીતે યોજનાઓ એનું ચાલી રહી છે। અહીંયા શું વિશેષતા છે? ખાસ એની વિશેષતા એ છે કે આજે આ જે વિજય વિલાસ પેલેસ છે 1927માં બિલ્ડ થયો હતો શ્રી વિજયરાજજી બાવાજીના અંડરમાં। એમના પછી એમના પુત્રશ્રી અને જે અંતિમ મહારાવશ્રી હતા શ્રી પ્રાગમલજી, એમની અંડરમાં એનું સંચાલન ખૂબ ચાલી રહ્યું હતું। પણ એના પછી પ્રાગમલજીના નિધન પછી મહારાણી સાહેબ પણ એનો કન્ટિન્યુઅસલી કરી રહ્યા છે, એનું માર્ગદર્શન સાથે સાથે કુંવર ઇન્દ્રજીતસિંહ જાડેજા પણ એમનું હેન્ડલિંગ કરી રહ્યા છે। અને પ્રેક્ષકો માટે આ ખૂબ એક સેલ્ફી પોઈન્ટ્સ પ્લસ ફરવા માટે બહુ વિશાળ મોટી જગ્યા। અને કોલેજ શાળાના વિદ્યાર્થીઓ બી અહીંયા આવે છે? જી સર, કોલેજ અને શાળાના વિદ્યાર્થીઓ પણ અહીંયા ખૂબ આવી રહ્યા છે અને એક એ લોકો માટે બીજું મોટું જરિયું છે જોવા માટે। અને આપણી ખાસ દેશની અસ્મિતા કે આપણા દેશમાં અને ખાસ કરીને કચ્છમાં કેવી એમાં સંસ્કૃતિ હતી, કેવી રીતે એમના રજવાડાઓ જીવી રહ્યા હતા અને કેવી વસ્તુ અહીંયા આપણે માટે રાખી ગયા છે, એનું એક ખૂબ ઉદાહરણ છે।
वलसाड नगर पालिका द्वारा एक ही व्यापारी का मंडप खाली कराने पर हंगामा मच गया। वलसाड की नई सब्जी मंडी में पिछले 35 सालों से कपड़े और बैग का कारोबार करने वाले एक व्यापारी ने सुबह सब्जियों का थोक व्यापार शुरू किया। पिछले 6 माह में न्यू सब्जी मंडी द्वारा 120 और नगर निगम द्वारा 120 आवासों को तोड़ा गया है। नगर निगम ने अंदर कारोबार करने वाले व्यापारियों के लिए बाहर जगह आवंटित कर दी है, जिसमें एक कापड़ और बैग के व्यापारी ने मंडप बांधकर सब्जियों का थोक व्यापार करते हैं और कपड़ा और बैग बेचते हैं, जिसे लेकर सब्जी मंडी के एक व्यापारी ने वलसाड नगर पालिका में व्यापारी द्वारा बनाए गए मंडप के खिलाफ कार्रवाई करने और सब्जी मंडी में कपड़े का व्यापार नहीं करने देने का आवेदन दिया, जिस आवेदन पर नगर पालिका के सीईओ ने सिटी इंजीनियर को आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया। सुझाव के आधार पर नगर निगम की टीम ने व्यापारी के खिलाफ कार्रवाई की तो व्यापारी में आक्रोश देखने को मिला। एक व्यापारी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई। व्यापारी ने कहा कि अन्य व्यापारी भी मंडप बनाकर कारोबार कर रहे हैं और उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जानी चाहिए। वलसाड नगर पालिका द्वारा एक ही व्यापारी का स्टॉल खाली कराने पर हंगामा करने वाले टायर ने इस बात पर नाराजगी जताई कि नगर पालिका की ओर से एक याचिका पर सिर्फ दबाव बनाकर कार्रवाई की गई। શું ઘટના બની? આ ઘટના એવું બની ભાઈ, આ મારો 35 વર્ષથી ધંધો છે અહીંયા, બરાબર। મેં કપડાં વેચતો હતો, કપડાનું નહીં ચાલે એટલે શાકભાજીનું ખોલ્યું ભાઈ, હવે રોજી રોટી ચાલે એટલે શાકભાજીનું ખોલ્યો। આ બીજા ભાઈને બહુ બધાની તકલીફ છે એટલે મારી ખોટી અરજી કરી છે આજે હવે ખોલવા માટે। હવે મેં શું કરું, 30-35 વર્ષથી ધંધો કરું ભાઈ મેં। ખાસ કરીને બીજા બી મંડપ છે તમારો મંડપ? આ પાર્કિંગમાં મંડપ છે, આલા મંડપ છે, આલા હા આખા પાર્કિંગમાં મંડપ એ ચોકઅપ કરેલું છે। અહીંયા 2-3 મંડપ અહીંયા છે, આ પાણીના બરફના બાજુમાં મંડપ છે। હવે કઈ તકલીફ નહીં મળે, મેં શાકભાજીનું ખોલ્યું છે એટલે લોકોને બહુ તકલીફ છે ભાઈ। ખાસ કરીને પાલિકા હેરાન કરી રહી એવું લાગી રહ્યું? પાલિકાનું શું કામ, એ લોકોને ઉપરથી ઓર્ડર આવે તો એ લોકો કઈ રીતે કરી શકે ને। હવે એ લોકો પાસે અરજી ગયેલી છે પણ બીજા મંડપ નથી ખોલાયા, તમારો મંડપ એ ખોલા? તો મને સમજ નથી પડતી મારે શું કરવાનું હવે। પછી અમે કરીએ, અમે બી અરજી કરીએ પછી કાલે। કેટલી કામગીરી માટે આવ્યા છો તમે? શાકભાજી માર્કેટમાં જે આવ્યા પ્રમાણે ઓફિસ ઓર્ડર થયો હોય કે કાપડનો જે ધંધો કરતો એટલે એ કરતો હોય શાકભાજી સિવાય તેના મંડપ ખોલાવવાના, એ અમે જે ખોલવા જઈએ। હવે વલસાડમાં ઘણી જગ્યાઓ ઉપર મંડપનું દબાણ છે। શાકભાજી માર્કેટમાં કેટલા મંડપ એમ જ બાંધીને પડ્યા છે, તો તેના ઉપર કઈ રીતની કાર્યવાહી રહેશે? હવે જે ઉપરથી આદેશ થશે કાર્યાલય એ પ્રમાણે હવે માત્ર એક જ વ્યક્તિને હેરાન કરવામાં આવે છે એવું જણાવવામાં આવી રહ્યા છે। ચાલુ છે જે કાપડવાળા છે એ મંડપ લાઈનમાં એ લાઈનમાં જ બીજો એક મંડપ છે, તો તે વિશે વેપારીનું કેવું છે કે ઘણા સમયથી ધંધો કરે છે, તે વિશે શું કહે છે? હવે એ બાબતે એ લોકોનો નિર્ણય જે હશે કાર્યાલય જે કરશે અમારા ચીફ ઓફિસરને નિર્દેશ पारडी में शादी के मंडप में डांस कर रही लड़की का मजाक उड़ाने पर 3 लोगों ने युवक की पिटाई कर दी। पारडी में विवाह मंडप में डांस के दौरान लड़की को छेड़ रहे युवकों को लड़की के पिता और उसके दोस्त द्वारा समझाने और युवक की पिटाई करने के बाद पारडी पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज की गई। शादी 26 जनवरी 2024 को पारडी डीसीओ हाई स्कूल के पीछे भाविन भाई पटेल के घर पर हुई थी, जिसमें हितेश शैलेश भाई नायक अपने दोस्त और उसकी बेटी के साथ शादी में गए थे। धीरेन, जूहल, जिग्नेश व अन्य लोग रात को शादी के मंडप में रिश्तेदारों के साथ डांस कर रहे थे। इसी बीच पिता ने बताया कि 3 युवक लड़की से मजाक कर रहे थे। तब हितेश भाई और लड़की के पिता ने युवक को समझाया कि अब तुम शरारत मत करो, जिसके बाद वह घर चले गए। जिसके बाद हितेश नायक पारडी 4 रोड जा रहा था, तभी धीरेन हलपति के मोबाइल फोन पर कॉल आया और उसने हितेश को स्वामी विवेकानंद जी जिम के सामने सड़क पर बुलाया और कहा कि तुमसे काम है। जहां धीरेन राजूभाई हलपति, जिग्नेश राजूभाई हलपति, जूहल उत्तम भाई हलपति, पारडी नूतन नगर सोसाइटी के 3 निवासियों ने झगड़ा किया, उसके सिर पर वार कर घायल कर दिया। घायल हितेश के चिल्लाने के बाद आसपास के लोग दौड़ पड़े। तीनों धमकी देते रहे कि अगर हमारे खिलाफ केस करोगे तो जान से मार देंगे। घायल को निजी वाहन से सरकारी अस्पताल पहुंचाया गया। पूरी घटना को लेकर पारडी पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई गई है। पुलिस द्वारा आगे की जांच की गई है। समाचार के अंत में आइए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचार पर। दमन में जेईआरसी की जन सुनवाई में टोरेंट पावर द्वारा लगाए गए फिक्स चार्ज के संबंध में तीखी दलील। बिजली वितरण की जिम्मेदारी फिर से प्रशासन के बिजली विभाग को सौंपने की मांग। वापी में पेट शॉप की नौकरी 2 दिन में छोड़कर उसी दुकान से 50,000 रुपए चुराकर तस्कर फरार।
मदर्स पेट केयर शॉप में 2 शख्स की चोरी करने की घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। सिलवासा के नरोली स्थित एक फार्म हाउस में एक महिला का शव पत्थरों से ढका हुआ मिला। तो ये थी अब तक की खबरें। फिर मिलते हैं और खबरों के साथ। देखते रहिए दमन न्यूज। नमस्कार।